हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास में आप सभी बच्चों का फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, पेन कहाँ गया जी? यहाँ है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी बच्चों का अपनी क्लास में फिर से वेलकम करता हूं। आज हम लोग यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करेंगे। फीडबैक, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस। फीडबैक प्रतिक्रिया, उसका डेफिनेशन क्या होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है, उसको समझेंगे। Feedback. First, we need to understand that what is the definition of feedback. The part of the receiver's response communicated back to the sender is called feedback. Actually, it is the amount of response of the receiver reaches to the sender to evaluate the effectiveness of message. Feedback होता क्या है? तो feedback है रिसीवर्स की तरफ से दिया गया वो रिस्पॉन्स, वो प्रतिक्रिया जो कि सेंडर को पता चलता है कि उसका भेजा गया मैसेज कितना इफेक्टिव रहा। फीडबैक मैसेज के इफेक्टिवनेस को बताता है कि आपने जिस सेंस से रिसीवर के पास मैसेज भेजा था, क्या रिसीवर ने आपके मैसेज को बिल्कुल उसी तरह से डिकोड किया? क्या मैसेज को उसी तरह से एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया जिस सेंस से आपने भेजा है? यहां पे आप इस पिक्चर की मदद से इन सेंटेंसेस को रिलेट कर सकते हैं कि 4 लोगों ने अलग अलग तरह का फीडबैक दिया। सपोज कर लीजिए कि किसी टीचर ने आकर फर्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश बैच में क्लास लिया। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल आते हैं क्लास में, या उस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है वो आते हैं क्लास में और बच्चों से पूछते हैं कि अभी जिस टीचर ने आपका क्लास लिया, आप बच्चों का फीडबैक क्या है, आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जिस बच्चे को टीचर के द्वारा समझाई गई बात पसंद नहीं आई, उसे समझ नहीं आया, तो वो उनका फीडबैक पुअर देगा। जिसे थोड़ा बेहतर लगा तो वो एवरेज लिखेंगे, जिन्हें बेहतर लगा वो उनसे इंप्रेस हुआ तो गुड लिखेंगे, और जिन्हें बहुत बेहतर लगा, वो काफी हाईली इंप्रेस हैं, तो वो फिर एक्सेलेंट लिखते हैं फीडबैक फॉर्म पे। आप रेस्टोरेंट में भी इसे देख सकते हैं कि आप जब खाना खा चुके होते हैं तो आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलता है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आपको उन्हें किसी एक को मार्क करना होता है। सपोज कर लीजिए कि उस फॉर्म में एक कॉलम है फूड, यानी कि जो वहां फूड सर्व किया गया वो आपको डिलीशियस लगा कि नहीं। 4 ऑप्शन दिया होगा, एवरेज, बिलो एवरेज, डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। तो आपको जैसा खाना लगा, उसका टेस्ट लगा, आप वहां पे वैसा मार्क करते हैं, जिससे उस होटल के ऑनर को पता चलता है कि जो कुक मैंने रखा है, जो रसोइया मैंने रखा है, लोगों को उसका खाना पसंद आ रहा है कि नहीं। दिन भर में अगर 15 फीडबैक फॉर्म उनके पास आते हैं और 15 में से 10 या 12 में वो बिलो एवरेज में मार्किंग किया हुआ है, तो उस ऑनर को पता चल जाएगा कि रसोइये का खाना, जो कुक मैंने रखा है, जो शेफ मैंने रखा है, लोगों को उसका खाना पसंद नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक की अहमियत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या वैल्यू है, आइए उसे जानते हैं। देयर आर फॉलोइंग सेवरल इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। नीचे लिखे हुए कई सारे इंपॉर्टेंट
फीडबैक दिए गए हैं, जिसे हम वन बाय वन समझेंगे, इसकी वैल्यू, इसके इंपॉर्टेंस को। पहला है कंप्लीटिंग ऑफ कम्युनिकेशन। Without feedback, it is not possible to complete the process of communication. It is one of major part of the communication process. बिना feedback के communication process complete नहीं हो सकती है, चूंकि रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा कि उसने चूंकि सेंडर को एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा कि जो मैसेज उसने भेजा है रिसीवर का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो फीडबैक किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का बहुत मेजर पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है। सेकेंड है रिसीविंग द रिएक्शन ऑफ रिसीवर। फीडबैक का दूसरा इंपॉर्टेंस यह है कि रिसीवर का क्या रिएक्शन है, यह पता चलता है सेंडर को। सेंडर कैन रिसीव द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर थ्रू फीडबैक एंड असेस हाउ वेल द रिसीवर हैज गॉट दिस मैसेज। सेंडर को रिसीवर का रिस्पॉन्स पता चलता है फीडबैक के थ्रू, और वो इस बात को असेस करता है, इस बात का अंदाजा लगाता है, इस बात का समीकरण करता है कि कितने बेहतरीन ढंग से रिसीवर ने उसके मैसेज को इंटरप्रेट किया है, उसके मैसेज को समझा है। आप यहां पे इस पिक की मदद से समझ सकते हैं कि ये जो लेडी हैं, इन्हें जब रिसीवर ने रिस्पॉन्स किया मोबाइल के थ्रू, कुछ लिखा कि आपका मैसेज बहुत अच्छा था या वेल डन, एक्सेलेंट, कुछ भी लिखा, तो उन्होंने जब इसे रिसीव किया तो इनका रिएक्शन देखिए कि इन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि इनके द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीवर ने बहुत पॉजिटिवली लिया और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। थर्ड है डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। फीडबैक का तीसरा इंपॉर्टेंस है कि एक इस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली, मजबूती से डेवलप किया जाए। फॉर टू वे कम्युनिकेशन फीडबैक इज एसेंशियल विच डेवलप्स द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक रिसीवर और सेंडर के रिलेशन को बूस्ट करता है, उनके रिलेशन को और बाउंड करता है। सपोज कर लो बच्चों, आपने किसी को मैसेज भेजा और उधर से रिप्लाई नहीं आता है, उधर से रिस्पॉन्स नहीं आता है, फीडबैक नहीं आता है, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है कि मैंने मैसेज भेजा, उसका कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप मैसेज भेजने से अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपको फीडबैक मिलता है तो इससे आपको यह अंदाजा लगता है कि आपके मैसेज को कितना ज्यादा पसंद किया गया, उसे सही इंटरप्रेट किया गया, तो फिर आपके और रिसीवर के बीच में एक बाउंड बनता है, आपके रिलेशन स्ट्रांग होते हैं और ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ आता है। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का हल किया जाना, समस्या का समाधान होना। To solve different types of problems, it requires two-way communication that are completed by the feedback. अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यह जरूरी है कि टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक, प्रतिक्रिया को दिया जाए। फीडबैक मस्ट है वहां पर। आप इस पिक की मदद से समझ सकते हैं कि इन्हें जो रिस्पॉन्स मिला है, ये उस पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरह का रिसीवर के थ्रू रिस्पॉन्स मिला है, इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें जो समस्याएं हैं, उसे हम नेक्स्ट टाइम जब रिसीवर को अपना मैसेज भेजे तो उसे और बेटर ढंग से,
अच्छे से इनकोड करके बिल्कुल स्पष्ट रूप में भेजें ताकि रिसीवर को वो मैसेज डिकोड करने में आसानी हो और उसका रिजल्ट, उसका रिएक्शन पॉजिटिव हो। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल लक्ष्य को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त करना। फीडबैक हेल्प्स द रिलेटेड पार्टीज within the organization to achieve organizational goal effectively. फीडबैक से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत मदद मिलती है। उन्हें रिसीवर के द्वारा दिए गए फीडबैक से इस बात का आइडिया लगता है कि उन्हें और किस सेक्टर में अपने आप को बेटर करना है। अगर रिसीवर ने पॉइंट आउट किया है अपने फीडबैक में कि इस सेक्टर में मुझे ये चीजें बहुत इफेक्टिव नहीं लगी, तो फिर सेंडर उसको सुधारने की कोशिश करता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर को और बेटर ढंग से एंटरटेन कर सके। आप जब किसी मॉल में जाते हैं जहां से आप कुछ परचेस करते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो फिर आपको कंपनी की तरफ से कॉल आता है जो आपके फीडबैक को लेता है कि सर हमारा प्रोडक्ट आपको पसंद आया कि नहीं, सर जिस पर्सन ने आपको सर्विस दी क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, और भी इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जिनसे वो जानना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय उन्होंने हायर किया है उसकी सर्विस कैसी है, जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेस किया है क्या वो उस प्रोडक्ट से खुश हैं कि नहीं, सेटिस्फाई हैं कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी फीडबैक के डिफिनेशन को देखा और उसके इंपॉर्टेंस को जाना। थैंक यू।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी बच्चे बेटर होंगे, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के यूनिट 1 के चैप्टर 5 को स्टडी करेंगे और इस चैप्टर का टाइटल है, उन्वान है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, इसके टाइप को हमें समझना है। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन को समझते हैं कि व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इन formal communication, certain rules and principles are followed while communicating message. Formal communication occurs in formal and official style. जो formal communication होती है उसमें कुछ certain rules होते हैं, कुछ certain principles होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, discipline होता है और manner होता है। जो कम्युनिकेशन की जाती है उसमें आप गौर करेंगे कि वो बहुत फॉर्मल होती है, सभ्य रूप में होती है और उसका अपना एक ऑफिशियल स्टाइल होता है। आप एक एग्जाम्पल लें अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का। जब आप कॉलेज के प्रिंसिपल के चैम्बर में जाते हैं तो आप गेट पर खड़े होकर परमिशन मांगते हैं उस चैम्बर में अंदर आने की। आप पूछते हैं मे आई कम इन सर। जब आपको परमिशन मिलती है यस प्लीज कम इन, तब आप अंदर जाते हैं और डिसिप्लिन में एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। आपसे जब कहा जाता है प्लीज सिट डाउन, तो आप बैठते टाइम थैंक यू बोलते हुए बैठते हैं और अपनी बात को प्रिंसिपल से बहुत मैनर में, आहिस्ता लहजे में, सॉफ्ट स्पोकन में, बहुत डिसिप्लिन में कहते हैं, तरीके से कहते हैं और आपके क्वेरी के, आपकी बातों को प्रिंसिपल भी उसी अंदाज में बेहतर ढंग से रिप्लाई करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक स्टूडेंट में और एक प्रिंसिपल में, ये कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है। जब हम अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर तरीकों का, वहां पे डिसिप्लिन का, मैनर का बहुत ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप कुर्सी पे एकदम इत्मीनान से एकदम बैठे हैं और अंकल मजा में है ना, पूरा देख रहे हैं अंकल, मजा मार रहे हैं आप, ऐसे नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा। वो पर्सन आपके लिए रिस्पेक्टेबल है, वो पर्सन से आपको बहुत डिसिप्लिन और मैनर में आप बात करते हैं। तो आमतौर पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हम उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, स्पेशली इन द कैंपस ऑफ ऑफिस, स्पेशली इन द कैंपस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन।
आप इस पिक्चर से इसे रिलेट कर सकते हैं कि एक ऑफिशियल मीटिंग चल रही है जहां पे ऑफिस के एम्प्लॉय बैठकर आपस में किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। ये बिल्कुल फॉर्मल वे में है और ऑफिशियल स्टाइल में है। सेकेंड होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट्स जस्ट ए फॉर्मल टॉक। तो यहां से फिर से चलेंगे, एक करेक्शन था। सेकेंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट्स जस्ट अ फॉर्मल टॉक। इट जनरली हैपेंस among close friends and relatives. In informal communication, use of slang words, foul language isn't restricted. यह आम तौर पे बोली जाने वाली यह आम बोलचाल की बोली जाने वाली भाषा होती है जो हम डे टू डे लाइफ में इसको अक्सर यूज करते हैं। यह साधारणता जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जिनसे फॉर्मल रिलेशन नहीं है, इनफॉर्मल कैजुअल रिलेशन है, हम उनके साथ या फिर हमारे वैसे रिलेटिव्स जो हमारे बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव जिनके साथ हम करते हैं, हम उनके साथ यूज करते हैं। जैसे आप में से बहुत बच्चे लॉज में रहते हैं, तो आप अपने रूम पे जब जाते हैं तो जो आपका रूममेट है, क्या गेट पे आप खड़े होकर पूछते हैं मे आई कम इन रूममेट? बोलता है यस कम इन। तब आप अंदर जाते हैं, फिर आप बोलते हैं मे आई सिट रूममेट? बोलता है यस प्लीज सिट। मे आई से समथिंग यू रूममेट? यस यू मे से। तब आप कहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप वहां पे कैजुअल होते हैं। आप जाके और आज क्लास में क्या पढ़ाई हुआ बेटा? बहुत तुम बदमाश होते जा रहे हो, साले हम नहीं गए तो तू हमको नोट्स नहीं देगा। तो आप गौर करेंगे कि ये जो बात है इसमें डिसिप्लिन कहीं नजर नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में स्लैंग वर्ड का भी यूज हो जाता है। स्लैंग कहते हैं गाली को। जैसे मैंने अभी एक जगह बेटा का यूज हो गया, एक जगह सेंटेंस में मैंने साला बोला, तो ना तो वो दोस्त आपका बेटा है और ना ही वो दोस्त आपका साला है, फिर भी आपने उसे बेटा कहा, साला कहा बात बात में। और इसी तरह की कैजुअल वर्ड्स को अक्सर यूज कर लिया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इसलिए कहते हैं कि फाउल लैंग्वेज यानी भद्दी भाषा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अक्सर ये यूज हो जाया करती है। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। इट refers to the form of communication in which message is transmitted verbally. Communication is done by speaking or writing. इस तरह के कम्युनिकेशन में वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे वो शब्द बोलकर हो या फिर लिखकर हो। उस कम्युनिकेशन में वर्ड्स शब्द इस्तेमाल होते हैं। मैं अभी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, जो सिलेबस है आपका उसका डिस्कशन कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं। मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं आपको एजुकेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो कहलाएगी वर्बल कम्युनिकेशन, चाहे वो ओरल हो चाहे वो
रिटन हो। तो जो कुछ भी मैंने कहा वो ओरल हो गया, और जो कुछ लिख करके बातें होती हैं उसे हम रिटन कहते हैं। आप बच्चे एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, आपने उसमें लिखा वेयर आर यू, आपने जिस भी बंदे को, जिस भी फ्रेंड को भेजना है आपने भेज दिया, उसे मैसेज रिसीव किया, और फिर वो जवाब देता है कि आई एम एट स्टेशन और एनीवेयर, जहां कहीं भी वो है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है वो रिटन कम्युनिकेशन होती है। तो चाहे वो लिख कर हो यानी या बोल कर हो, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, ये दोनों कहलाती है वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहां पे गौर करें, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं इमेज की मदद से। पहले में आप देखें कि ये पर्सन इनसे बात कर रहा है। ये एक तरह से आप समझ सकते हैं बहुत शुरुआती दौर का टेलीफोन है, यानी यहां पे ये जो कम्युनिकेशन हो रही है वो बोल कर हो रहा है। ये पर्सन बोल रहे हैं और ये सुन रहे हैं, इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ओरल कम्युनिकेशन है। यहां पर कुछ लिखा जा रहा है, यानी शब्दों का इस्तेमाल यहां भी हुआ। तो जब शब्दों का इस्तेमाल चाहे बोलकर हो चाहे लिख कर हो, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नन का मतलब होता है नहीं। जैसे आपने शादियों में देखा होगा, अलग अलग काउंटर्स लगे होते हैं, किसी काउंटर पे स्लिप लगी होती है वेज की और किसी पे नॉन वेज की। तो नन का मतलब होता है नहीं, यानी उस काउंटर पर वेज सर्व नहीं किया जाएगा। Non-verbal forms of communication is a term that refers to any way in which we communicate our ideas, opinions, and feelings with each other that does not involve the use of written or spoken words. Non-verbal communication वैसी communication होती है जहां पे हमें अपनी थॉट, अपने ओपिनियन, अपने फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है, चाहे वो वर्ड्स लिखकर हो चाहे वो वर्ड्स बोलकर हो, बल्कि हम फेशियल एक्सप्रेशन से, हाथों के मूवमेंट से, गेस्चर से, पोस्चर से अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं, यानी एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं जिससे दूसरे हमारी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पे देखिए, मैंने कुछ पिक्चर की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। ये एक बॉक्स है जिसमें 7 पर्सन के अलग अलग एक्सप्रेशन है अलग अलग बातों के लिए। ये एक्सप्रेशन, ये भी देखें, ये अलग अलग मूड में, अलग अलग पोजीशन में बनाए गए एक्सप्रेशंस हैं जो उसको इजीली देखकर समझ सकता है कि किस एक्सप्रेशन में कोई गुस्सा है, कोई बहुत खुश है, कोई एक्साइटेड है, कोई चिढ़ा हुआ है, कोई बिल्कुल नफरत की नजर से देख रहा है, कोई बिल्कुल अमेज है। तो ये तमाम की तमाम बातें इनके एक्सप्रेशंस बताते हैं। अभी ये बहुत कॉमन है, आपने देखा है कि कोई मैसेज किसी को भेजा, अगर उसकी बातें, उसके कंटेंट पसंद आता है तो लोग थंब अप करते हैं, यानी उसने उसे पसंद किया, लाइक किया। अगर पसंद नहीं करता है तो फिर थंब डाउन करता है, यानी कि उसने उसके मैसेज को, उसके कंटेंट को पसंद नहीं किया, डिसलाइक किया। वैसे ही आई कांटेक्ट, आई के एक्सप्रेशंस होते हैं, कहते हैं ना आंखें बोलती हैं। तो आंखें अलग अलग बातों को व्यक्त करती हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाया जाए और कहा जाए कि कल जो पढ़ाई हुई थी आप उसे बताएं, उसकी आंखें बता देंगी कि वो बता सकता है कि नहीं। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो उसकी आंखें झुकी होंगी, चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होगा वो बिल्कुल कूल नहीं होगा, वो या तो ऊपर कॉर्नर पे देखेगा या फिर नीचे देखेगा, दाएं बाएं करेगा, लोगों को फेस नहीं कर पाएगा। तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इस पर्सन को अच्छे से पता नहीं है, ये बेहतर ढंग से बता नहीं सकता है। आप देखें, अलग अलग आंखें अलग अलग बातों को एक्सप्रेस कर रही हैं, जहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है,
बल्कि मूवमेंट ऑफ आईज से, मूवमेंट ऑफ हैंड से, फेस के एक्सप्रेशन से हम अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों के फीलिंग्स को, उनके आइडियाज को, उनके थाट्स को। डियर स्टूडेंट्स, ये था फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे की स्टडी करेंगे। थैंक यू। हो गया बेटा? हाँ यार, बहुत गर्मी रहती है यहाँ। लो बाबू, सब समेट लो। इसको निकाल दे सर। सब निकालो, जो निकालना है, जिससे निकाल दो सकता है। हमारा इसको काट दो।